नमस्कार। धर्म ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ और शुरू करती हूँ आज की कहानी। रूपा 7 भाइयों में सबसे छोटी और लाडली बहन थी। रूपा के जन्म के समय उसकी माँ का देहांत हो गया था। माँ के मरने के बाद रूपा के पिता और उसके 7 भाइयों ने उसे बड़े ही लाड़ दुलार से पाला पोसा था। जब रूपा करीब 10 साल की हुई तब उसके पिता भी इस दुनिया से चल बसे। अब रूपा के 7 भाई अपनी बहन का बहुत ख्याल रखते थे। जब तक रूपा छोटी थी उसके सारे भाई मिलकर घर का काम काज करते थे, पर अब रूपा बड़ी हो गई थी, घर के सब काम करने लगी और उसके 7 भाई मिलकर खेती बाड़ी संभालने लगे। सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, मगर कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो उसकी बुद्धि भी सही से काम नहीं करती। एक दिन की बात है, रूपा के भाई खेतों पर गए हुए थे और रूपा अपने भाइयों के लिए खाना बनाने के लिए साग काट रही थी। साग काटते काटते न जाने कैसे रूपा का ध्यान भटक गया और उसकी उंगली कट गई। उसमें से लगातार खून बह रहा था। रूपा ने सोचा, अगर मैं इस पर पट्टी बांधूंगी तो मेरे भाई इसके बारे में जरूर पूछेंगे और उन्हें ये जानकर बहुत दुख होगा। रूपा साग काटती रही और अपनी उंगली के बहते हुए खून को अपने भाइयों से छुपाने के लिए साग के पत्तों से ही पोंछती रही। शाम को जब उसके भाइयों ने वो साग खाया तो उन्हें वो साग खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट लगा और वे बार बार रूपा से पूछने लगे, बहन आज तुमने साग में क्या डाला है? आज के जैसा स्वादिष्ट साग हमने पहले कभी नहीं खाया। भाइयों के बार बार पूछने पर आखिर में रूपा को अपने भाइयों के सामने सारा सच बताना ही पड़ा। अपना खाना पीना खाकर बेचारी रूपा तो जाकर सो गई, मगर उसके बड़े भाई के मन में यही बात घूमने लगी कि मेरी बहन के 4 खून की बूंदें पड़ने पर ही साग इतना स्वादिष्ट बन गया। अगर हम अपनी बहन का मांस बनाकर खाएंगे तो वो कितना स्वादिष्ट लगेगा। रूपा के बड़े भाई ने अपने 6 भाइयों को अपनी सलाह दी। सबसे छोटा भाई रूपा को बहुत प्यार करता था। उसने अपने भाइयों की बात मानने से इनकार कर दिया। तब उन 6 भाइयों ने मिलकर उस पर दबाव बनाया कि यदि तुम रूपा को मरवाने में हमारे साथ शामिल नहीं हुए तो हम तुम्हें भी मार देंगे। उन सब ने मिलकर रूपा को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा, जिसके अनुसार रूपा के बड़े भाई ने रूपा से कहा कि बहन अब तुम बड़ी हो गई हो, हमारे माता पिता तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए हम सब चाहते हैं कि तुम्हारे हाथ पीले करके अपने बड़े भाई होने की जिम्मेवारी निभा दें। हमने पास ही के गांव में एक बहुत अच्छा लड़का तुम्हारे लिए तलाश किया है। वो जंगल में रोज शिकार खेलने आता है और हम सब चाहते हैं कि तुम भी एक बार उससे मिल लो। भोली भाली रूपा अपने भाइयों के षड्यंत्र से बिल्कुल अनजान थी। अगले दिन वो अपने भाइयों के कहने पर उनके साथ जंगल को चली गई। घने जंगल में ले जाकर रूपा के भाइयों ने उसे एक पेड़ से बांध दिया और फिर 6 भाइयों ने मिलकर सबसे छोटे भाई को तीर चलाने के लिए आगे कर दिया। सबसे छोटा भाई 6 भाइयों के डर के मारे निशाना साधने लगा, मगर उसने जानबूझकर गलत निशाना लगाया और उसका तीर उसकी बहन की बगल से होकर निकल गया। कई बार ऐसा हुआ। उसकी बहन रूपा अपने भाई की मजबूरी को समझ रही थी। तब रूपा ने अपने भाई से कहा, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो, तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा भैया। निशाना साधो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो भैया।
छोटे भाई ने एक बार फिर से तीर चलाया, मगर इस बार भी उसने जानबूझकर गलत निशाना साधा और परिणाम स्वरूप उसका वो तीर भी उसकी बहन की बगल से होकर निकल गया। ये सब देखकर उसके छहों भाइयों ने उसे जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए भेज दिया और बारी बारी से तीर चलाकर अपनी लाडली बहन को मार डाला। जब तक वो छोटा भाई जंगल से लकड़ियां बीन कर लाया, तब तक उसके छहों भाइयों ने अपनी बहन के टुकड़े टुकड़े कर डाले और आग जलाकर उन मांस के टुकड़ों को उस पर रखकर पकाने लगे। छोटा भाई अपनी बहन का मांस नहीं खाना चाहता था, इसलिए जब वो जंगल से लकड़ियां लेने गया था, तब अपने लिए नदी में से कुछ मछलियां और कुछ केकड़े पकड़ कर ले आया था। जब उसके भाई उसकी बहन को आग पर रखकर भून रहे थे, उस समय उसने भी चुपके से वो मछलियां और केकड़े आग में भुनने के लिए डाल दिए और बैठे बैठे अपनी बगल में एक छोटा सा गड्ढा बना लिया। जब उसकी बहन का मांस बनकर तैयार हो गया, तो उस बड़े भाई ने बराबर बराबर मात्रा में सबको मांस खाने के लिए परोसा। वे छहों भाई मग्न होकर अपनी बहन का मांस खाने लगे और वो सबसे छोटा भाई केकड़े और मछली खाने लगा। उसने अपनी बहन के मांस के टुकड़ों को उस गड्ढे में दबाकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। सारे भाई अपनी बहन का मांस खाकर शाम को घर लौट आए। थोड़े दिनों के बाद जहाँ पर उस छोटे भाई ने अपनी बहन के मांस के टुकड़ों को दबाया था, वहाँ पर एक बांस का पौधा उगाया। एक दिन एक बंजारा उस रास्ते से गुजरा, तो बांस का पौधा देखकर उसने एक डंडी काटकर उसकी एक बांसुरी बना ली। वो बंजारा अपनी बांसुरी की नई नई धुन सुनाकर लोगों का मनोरंजन करता था और लोगों के घरों में जाकर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। इत्तेफाक से एक दिन वो बंजारा उन सातों भाइयों के घर पर भीख मांगने पहुंचा और उस बड़े भाई के घर पर जाकर अपनी बांसुरी बजाई। अब उन छहों भाइयों की शादी हो चुकी थी। वे छहों अपने परिवार में खुशी खुशी रहते थे और वो सातवां भाई अभी तक कमारा था। वो सबसे अलग रहता था। जब उस बंजारे ने बड़े भाई के घर पर जाकर बांसुरी बजाना शुरू किया, उस दिन उसकी बांसुरी में से एक अनोखी धुन निकली। नहीं बाजो रे बांसुरी मेरे बड़े भैया के द्वार, यही तो था दुश्मन मेरा, खा गया मेरा मांस। जब उस बड़े भाई ने उस बांसुरी में से आती हुई आवाज को सुना, तो उसे लगा कि इस बांसुरी की वजह से कहीं उसकी पत्नी के सामने उसके द्वारा किए गए पाप कर्म का भेद न खुल जाए। तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि वो जल्दी से भीख देकर इस बंजारे को वहां से भेज दे। उन छहों भाइयों की पत्नियां उनके इस पाप कर्म से बिल्कुल अनजान थीं। उसकी पत्नी ने उस बंजारे को जल्दी से भीख दे दी और उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। इसी प्रकार वो बंजारा उन पांचों भाइयों के द्वार पर भी भीख मांगने गया और बांसुरी बजाई। इस बार भी उसकी बांसुरी में से वही सुर निकला, नहीं बाजो रे बांसुरी मेरे मझले भैया के द्वार, यही तो है दुश्मन मेरे, खा गए मेरा मांस। उन पांचों भाइयों ने भी जल्दी से उस बंजारे को भीख देकर अपने अपने घरों से भगा दिया। अब वो बंजारा सातवें भाई के द्वार पर गया और अपनी बांसुरी बजाई। इस बार उसकी बांसुरी में से कुछ अलग ही सुर निकला, बाजो बाजो रे बांसुरी मेरे छोटे भैया के द्वार, मन की बातें मन में रख गया, बचा न पाया मेरे प्राण। दुष्टों बीच घिरा बैठा था, फिर भी न खाया मेरा मांस। बाजो बाजो रे बांसुरी मेरे छोटे भैया के द्वार। उस सातवें भाई को उस बांसुरी की धुन बहुत ही अच्छी लगी। उसने कुछ रुपए देकर उस बंजारे से वो बांसुरी खरीद ली और अपने मंदिर में रख दी। जब वो सातवां भाई अपने खेतों पर काम करने जाता, तब रूपा की आत्मा उस बांसुरी में से निकलती
और अपने भाई के घर के सारे काम निपटा देती थी और अपने भाई के लिए खाना भी बनाकर रख देती थी। जब रोजाना ऐसा ही होने लगा तो एक दिन उस छोटे भाई ने अपनी भाभीियों से पूछा कि क्या उनमें से उसके घर में कोई सफाई करके आती है और उसके लिए खाना रख कर आती है। तो उसकी 6 भाभीियों ने उसे मना कर दिया। अगले दिन वो अपने खेतों पर नहीं गया और उसके घर में उसके पीछे से कौन आता जाता है, इस बात का पता लगाने के लिए वो अगले दिन अपने घर में ही कहीं छुपकर बैठ गया। रोजाना की तरह रूपा की आत्मा उस बांसुरी से बाहर निकली और अपने भाई के घर के काम करने लगी। घर का सारा काम निपटाने के बाद रूपा की आत्मा फिर से उस बांसुरी में समा गई। डरा सहमा सा वो 7वां भाई अपनी भाभीियों के पास गया और उसने इस बात का जिक्र अपनी भाभीियों से किया कि किसी लड़की की आत्मा बांसुरी से बाहर निकलती है और मेरे घर का सारा काम निपटाकर वापस उस बांसुरी में ही समा जाती है। उसकी भाभीियों ने उसको सलाह दी कि तू ऐसा करना, जब भी वो लड़की की आत्मा उस बांसुरी से बाहर निकलकर घर में काम करने लगे तब तुम उस बांसुरी को आग में जला देना और उस लड़की पर तुलसी जल के छींटे दे देना। उस छोटे भाई ने अगले दिन वैसा ही किया। वो सोने का बहाना करके एक पतला सा कपड़ा ओढ़कर लेट गया। उसे सोया हुआ समझकर रूपा की आत्मा बांसुरी से बाहर निकली और रोजाना की तरह घर के काम काज करने लगी। और आखिर में जब वो खाना बनाने के लिए आग जलाकर चूल्हे पर बैठी तभी उसके भाई ने जल्दी से उठकर उस बांसुरी को आग में डाल दिया और उस लड़की की आत्मा पर तुलसी जल का छिड़काव कर दिया और उसकी बहन अपने असली रूप में आ गई। अब वो दोनों बहन भाई खुशी खुशी रहने लगे। कुछ दिनों बाद उस छोटे भाई ने पास ही के गांव में एक अच्छा सा लड़का देखकर बड़ी धूमधाम से अपनी बहन की शादी कर दी और बाद में अपनी शादी करके अपना भी घर बसा लिया। और उन 6 भाइयों को गांव की पंचायत ने संगीन जुर्म करने की वजह से गांव के बाहर निकाल दिया। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।